हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आपका ब्रदर आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की, जिसका टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मेथड आपका इजी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी आपका इजी होता है, बट ये जो मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले थोड़ा सा छोटा होता है। यानी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। आसान दोनों है, दोनों को लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4 और आपका आज का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और साथ ही उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है फुल डिटेल के साथ। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो सारे एलिमिनेशन मेथड से होंगे। तो आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। पहला है x + y = 5 एंड इसका पेयर इक्वेशन है 2x - 3y = 4। आपको इनको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में जब हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल होता है x, दूसरा होता है y। इन दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट तो आप समझते हैं ना, जो इनके साथ मल्टीपल में होगा उसको हमें इक्वल करना है, लेकिन दोनों को नहीं, सिर्फ उसे जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। एलिमिनेट करने का क्या मतलब है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, जैसे हमारा एक इक्वेशन है x + y = 5, एक ये इक्वेशन है, दूसरा है 2x - 3y = 4। ये दोनों इक्वेशन है। अब इन दोनों में से हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है उसे थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन से बाहर कर देना। अब एलिमिनेट, सपोज करिए हमने x को एलिमिनेट कर दिया। जब हम x को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बचेगा y, या फिर हम अगर y को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा x। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान है। फिर क्या करेंगे, जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद उस एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम किसी भी कोफिशिएंट को, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करें, हमें सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना जरूरी है। अब कोफिशिएंट को कैसे इक्वल करना है तो आइए देखते हैं। ये सपोज करिए आपका पहला इक्वेशन है और ये दूसरा। अब देखिए दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों में एक में आपका x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरे का 2 है। इसमें y का कोफिशिएंट 1 है और तीसरे का क्या है 3। साइन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट की बात करेंगे। साइन तो बाद में देखा जाएगा, अभी कोफिशिएंट की बात हो रही। तो अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, यानी x को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे हमें पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि हमें x को इक्वल कराना है। अगर हम y को इक्वल कराना चाहें तो क्या करेंगे, y को इक्वल कराने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम x को इक्वल कर रहे हैं। जब हमारे इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में होगा। पूरे इक्वेशन में मतलब RHS में भी, तभी हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगा, 2x + 2y = 10। ये इक्वेशन बना। आप चाहो भी तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो कि तीसरा इक्वेशन है, अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हुआ। अब आप तीसरे इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करिए, लेकिन इसमें करना क्या है, एलिमिनेट करना है, यानी खत्म करना है। अब खत्म कैसे करते हैं, उसके लिए हम मोस्ट कॉमन सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि अगर हम दो चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके साइन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। दोनों ही इक्वेशन में उस कोफिशिएंट का साइन क्या है। अगर उस कोफिशिएंट या फिर उस वेरिएबल का साइन सेम है, अगर साइन सेम है
तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, चाहे साइन माइनस का हो चाहे प्लस का हो। लेकिन अगर साइन अपोजिट है, अपोजिट अगर है तो वहां हम लोग करेंगे एडिशन। आप जानते हैं अगर आप माइनस के 5 और प्लस के 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। लेकिन अगर आप माइनस के 5 में प्लस का 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो जस्ट लाइक यार यहाँ हमने क्या किया, अगर हमें 0 लेके आना है, एक प्लस एक माइनस है तो दोनों को कर देंगे ऐड। और यहाँ पे एक दोनों ही माइनस है तो हम क्या कर देंगे, इस -5 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं वैसे ही हम यहाँ करेंगे। साइन हमारा सेम है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन अगर अपोजिट है तो एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर साइन कैसे है एक्स का, दोनों ही इक्वेशन में एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ मतलब क्या है कि हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। अब आपका इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है 2x प्लस का 2i इज इक्वल टू 10 एंड अब सेकेंड क्या है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ता है, यानी इसके सारे साइन चेंज हो गए। जो माइनस का था, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। नए साइन जो आएंगे, जैसे यहाँ 2x का नया साइन क्या है माइनस, 3y का नया साइन क्या है 5 प्लस, और यहाँ 4 का जो नया साइन है माइनस, वो कंसीडर किए जाएंगे। हमारे जो पहले साइन थे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, नए जो आएंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। तो ये 2x और 2x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये क्या होगा, 2y और 3y ऐड होगा कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 और 4 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। और वो कैसा 6 होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 10 पॉजिटिव है 4 निगेटिव है, तो 4 6 आया। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6/5, ये आपके y की वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट कर देना है। आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में से किसी में भी रखोगे आप x की वैल्यू आपको मिलेगी। यानी पुट y इज इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका x प्लस का y इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे आप रखिए y की वैल्यू, ये हो जाएगा x प्लस का 5/6 इज इक्वल टू 5। ये 5/6 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5/6। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम में यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ये 30 माइनस का 5 डिवाइड बाई 6, यानी x इज इक्वल टू हुआ 25/6। ये आपके x की वैल्यू है। अगेन जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में किया था कि फाइनल आंसर राइट करने से पहले हमने वेरिफिकेशन कराया था, तो वही काम हमको यहाँ भी कराना है। अब वेरीफाई किससे कराएंगे, ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों ही इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर LHS और RHS इक्वल हुए तो इट मीन्स आपके जो आंसर होंगे वो राइट होंगे। तो रख दीजिए यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए आपका पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 25/6, y की वैल्यू निकल के आई है 5/6। दोनों में एलसीएम लेंगे आप कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा। यहाँ 25 और 5 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 30/6। सॉल्व करेंगे कितना वो 5। ये LHS है, ये RHS है। LHS इज इक्वल टू RHS। एक इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, दूसरा भी होगा क्योंकि हमने दोनों को लेकर सॉल्व किया था। इट मीन्स आपका जो x इज इक्वल टू 25/6 है और y इज इक्वल टू 5/6 है, यही आपके आंसर होंगे। तो ये इसको सेटिस्फाई। सो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट में इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन में आपके ना x के कोफिशिएंट इक्वल है ना y के कोफिशिएंट इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एलिमिनेट करने से पहले आपके कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। अगर x को इक्वल करते हैं तो 2 और 3 को इक्वल करना पड़ेगा। अगर x को एलिमिनेट करते हैं तो 2 और 3 को इक्वल करना पड़ेगा। अगर y को एलिमिनेट करते हैं तो आप देखिए, अब यहाँ से एक छोटा सा लॉजिक है जो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए और आसान बना देगा। अगर आप x को इक्वल करते हैं तो आपको 2 में 3 का और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका कॉमन क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन अगर आप y को इक्वल करते हैं तो आप ये देखिए कि आप सिर्फ 2 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको 4 आ जाता है, और 4 में आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी 4 है। तो आप यहाँ से ये देखिए
कि अगर आप सेकंड इक्वेशन को अगर आप y को इक्वल करते हैं तो सिर्फ आपको सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन अगर आप x को इक्वल करते हैं तो दोनों में कराना है। तो अब दोनों में क्यों कराएं हम, सिर्फ अगर x में कराने से काम हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक ही को इक्वल कर y को ही इक्वल करते हैं, जिससे कि हमें सिर्फ एक ही में मल्टीप्लाई कराना पड़े। तो यहाँ हम करते हैं मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम टू का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों तरफ कराएंगे, और यहाँ से हमारा y इक्वल हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या बनेगा आपका 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अगेन 4y और 4y इक्वल हो गए। साइन देखें तो ये माइनस ए प्लस। अभी हमने क्या बताया था कि अगर साइन सेम हुए तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर साइन अपोजिट हुए तो एडिशन करेंगे। यहाँ पे साइन आपका अपोजिट है, इट मीन्स यहाँ आपको करना है एडिशन। देन ऐड द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे। सेकंड आपका क्या है, सेकंड को नहीं, फर्स्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि सेकंड को ही तो हमने मल्टीप्लाई करा के थर्ड बनाया है। तो हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे। फर्स्ट है आपका 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 एंड थर्ड वन है इज 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे आप, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस इक्वल अमाउंट का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4x और 3x हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10 और 4 हो जाएगा 14। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 14/7 विच इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप रख दीजिए आपके पहले, दूसरे या फिर तीसरे इक्वेशन में, किसी में भी रख दीजिए। आप फ्री हैं इसके लिए, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ आप रखेंगे x की जगह 2, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 इक्वल टू उसका आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस का 6, यानी 4y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या निकल गया, 1। अगेन आपके पास फिर वही काम बचता है, वेरिफिकेशन कराइए, अपने आंसर को रखिए। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ आपका पहला इक्वेशन क्या है, आपका इक्वेशन है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो 3 2 या 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू 10। LHS इज इक्वल टू RHS। आपके LHS और RHS इक्वल तो हो गए, इसका मतलब क्या है, तो आपकी जो वैल्यूज निकल के राइट है। देन दिस इज द कंप्लीट आंसर। सो गाइस, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करना तो आसान है ही है, ये आपने देख ही लिया है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y माइनस का 7। जब आप 2y प्लस का 7 को इक्वल के इस पार लेके आएंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा 9x माइनस 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन जस्ट लाइक इक्वेशन फर्स्ट के जैसे बन गया। आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है, चाहे आप x को करें चाहे y को करें। अगेन यहाँ पे कॉमन सेंस ये है कि अगर आप x को इक्वल करते हैं तो सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट में, लेकिन अगर आप y को इक्वल करते हैं तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई कराना है। तो आई होप आप लोग x को इक्वल करेंगे, x को इक्वल करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, x आपका हट जाएगा क्वेश्चन से। उसके बाद y की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे, x आ जाएगा, दोनों को वेरीफाई करा लीजिए, आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इक्वेशन है x/2 प्लस का 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड इसका पेयर इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू। सबसे पहले क्या करना है, इनको कन्वर्ट करिए एक सिंपल फॉर्म में जहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ना हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ 2 और 3 में एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आता है 2 और 3 का 6। जब आप 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई x से होगा, कितना हो जाएगा 3x प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। ये 6 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इक्वेशन बनेगा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6। इसी तरीके से हम इसे कंसीडर कर सकते हैं हमारा तीसरा इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका ये
एलसीएम आएगा कितना 3, एलसीएम आया आपका 3, ये हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, ये 3 आपका मल्टीप्लाई होगा यानी इक्वेशन बनेगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। ये आपका एज ए 4 इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब अब है तीसरे और चौथे से। तीसरे और चौथे में आपका x ऑलरेडी इक्वल है, करने की कोई जरूरत नहीं। 3x साइन भी सेम है, तो आप सीधी सी बात है आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब साइन होता है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस 4। आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपने साइन का ध्यान रखना है। आप 3 से 4 सब्ट्रैक्ट करें, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करें, डजंट मैटर। तो आपका थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 काइंड ऑफ। इसका फोर्थ इक्वेशन है, ये आपका है 3x प्लस माइनस का y इज इक्वल टू 9। क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन तो चेंज होना ही है, तो आपका ये 3x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये y आपका माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और 9 आपका प्लस का था माइनस का हो गया। सॉल्व करेंगे आप, 3x आपका सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, y ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 5y, 4y प्लस y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 15। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा माइनस का 15 बाई 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आपके y की वैल्यू निकल के। अब आपको निकालना है x, तो आप x के लिए किसे सॉल्व करेंगे, थर्ड या फोर्थ को सॉल्व कर लिए, इजी है। वैसे तो आप फर्स्ट और सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बट वहाँ फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी लेके तीसरा और चौथा इक्वेशन बना चुके हैं। तो आप पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड है आपका 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। तो यहाँ से आप y इज इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। 3 3 माइनस का 9, ये माइनस का 9 इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 9। सॉल्व करेंगे आप तो माइनस का 6 प्लस का 9 कितना होता है, हो जाएगा प्लस का 3, यानी y दो बार y की वैल्यू नहीं निकल सकती। यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया है, एक बार हम y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैल्यू हमने पुट कर दी है x की जगह, तो ये हमारा इतना सा रॉन्ग हो गया। इतना सा रॉन्ग होता तो मतलब पूरी वैल्यू ही रॉन्ग होती। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो x के लिए नहीं y के लिए करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, 4 3 जा 12, ये 12 इक्वल टू उसका आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12, यानी 3x इज इक्वल टू आया 6, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2। ये आपका x की वैल्यू है। वेरीफाई कराइए, आंसर को राइट करिए। जब यहाँ आप x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ आप y की वैल्यू रखेंगे कितनी है 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू माइनस का 3 डिवाइड बाई 3, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये 1 और माइनस का 2 आप सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, आज जिसमें माइनस का 1 है। इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू आपकी राइट है, और ये आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं, बाकी के बचा क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो गाइस, अब हम आ गए हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम पे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो हमें यही होती है। जैसे ही हमें कोई वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम मिलती है हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद का तो आसान है, आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है इक्वेशन बनाने। तो आइए देखते हैं कैसे नहीं बनते इक्वेशन। चलिए रीड करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, और इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर वो ये कहते हैं तो उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो देखते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन reduced to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction?
आपसे पूछ क्या रहा है, फ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। और फ्रैक्शन को बताने के लिए आपको दो कंडीशन दी हैं, दो कंडीशन, दो इक्वेशन, सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन, लेट कर लीजिए फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन क्या होगा आपका, अब फ्रैक्शन आपका ऑलरेडी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे फ्रैक्शन को ही लेट कर लीजिए। यानी यहाँ पर ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, तो हम यहाँ लेट करेंगे लेट दी फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन इज। अब आपका फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा x अपान वाई, ए बाई बी, बी बाई क्यू, जो आपको मानना है वो मान। तो यहाँ पे हम x अपान वाई इसलिए मानते हैं क्योंकि ये इन जनरल थोड़ा इजी लगता है, देखने में भी सुनने में भी। ए भी कहेंगे तो आपको लगेगा कि ये और डायरेक्शन में क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया जा रहा है। तो अब इसके बाद क्या है, अब आपकी पहली कंडीशन लगती है, और कंडीशन ये है कि इफ़ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from the denominator. Case first, if we add 1 to numerator and 1 subtract from the denominator, the fraction reduce to 1। यानी आपको जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, वो 1 होता है। और वो कब होता है, जब आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में ये हम काम करेंगे। तो फ्रैक्शन हमारा x अपान वाई है। अब न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है तो हमने 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन हमारा, फ्रैक्शन हमारा 1 के इक्वल में होना चाहिए, क्योंकि 1 हो ही जा रहा है, ये 1 के इक्वल में होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपान में, आप चाहो तो कंसीडर करो, वरना होता तो है ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस का 1। सबको इधर लेके आएंगे तो x माइनस का वाई प्लस का 1, और ये भी इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस का वाई इज इक्वल टू प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट इक्वेशन। देखिए कितना आसान है इक्वेशन क्रिएट करना। अब आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, अब ये केस सेकंड में क्या कह रहा है, if we only it becomes half if we only add 1 to denominator। यानी सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर में। अब यही चीज लिख दीजिए, it becomes half, it becomes half if we only add 1 to denominator। यानी जब हम इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो ये हाफ हो जाता है, यानी x y और इसके अपान में 1 का एडिशन। x y फ्रैक्शन 1 और डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना तो 1 हुआ, और ये हाफ हो जाना चाहिए, तो हाफ आपने इक्वल में लिख दिया। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस का 1। सबको इधर लेके आएंगे, 2x माइनस का वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आप x को छोड़िए, y देखिए, क्योंकि y आपका क्या है, इक्वल अमाउंट में है, y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, साइन भी सेम है, तो आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ये आपका है। तो फर्स्ट में से जब आप माइनस करेंगे सेकंड को, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस का वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अगेन साइन आपके चेंज होंगे, जब साइन चेंज होंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस का था प्लस हुआ, ये आपके दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर ये x में से आप माइनस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, और ये 1 में आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वल टू उसको आ जाएगा, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा तो एक्स इज इक्वल टू कितना निकल के आया, एक्स इज इक्वल टू निकल के आया 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है आपके पहले दूसरे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यानी पुट क्या निकल गया है, एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0।
एक्स माइनस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। रखेंगे आप एक्स की वैल्यू, तो ये 3 माइनस का वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, 3 2 5, ये 5 इक्वल टू उसका आ जाएगा माइनस का होगा, यानी माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, कैंसिल आउट हुआ माइनस, तो ये वाई इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 5। एक्स और वाई आपको मिल गए। बस आपको क्या करना है, आपको कंडीशन वेरीफाई करानी है, देखना है कि कंडीशन वेरीफाई हो रही है नहीं। अगर कंडीशन वेरीफाई हो तो आंसर आपका यही। तो कंडीशन पहले क्या थी कि अगर हम सबसे पहले ये देखिए कि आपका एक्स किसके लिए था, आपका जो फ्रैक्शन था वो एज था, एज लाइक एक्स बाई वाई था। तो एक्स बाई वाई के हिसाब से आपका फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 3/5। अब 3/5 आपका फ्रैक्शन है, और इसी फ्रैक्शन में जो सारी कंडीशन हो रही थी वो इसी में हो रही थी। पहले क्या कह रहा था कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होता था, ये 1 होता था। देखिए हो रहा है कि नहीं, तो 3 1 4, 5 में से 1 गया 4, तो 4 4 हुआ 1, हो गया, वेरीफाई हो गई पहली कंडीशन। दूसरा ये कह रहा था कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने का क्या मतलब है, 3/5 आपका फ्रैक्शन है, इसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/6। सॉल्व करेंगे तो आप देखिए हाफ हो रहा है, मतलब आपकी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। इट मीन्स द फ्रैक्शन इज 3/5। ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस, आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारा एज बेस्ड प्रॉब्लम है, यानी हमें इसमें दिए गए कैरेक्टर की एज निकालनी। तो क्वेश्चन हमारा ये है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसमें ये कहा गया है कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की एज का 3 गुना थी, यानी 3 टाइम थी, थ्राइस थी। 10 साल बाद नूरी सोनू की एज का 2 टाइम्स हो जाएगी। आपको दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यही चीज रिलेट करेंगे जो आपसे पूछी गई है। आपको क्या रिलेट करना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y years। अब पहली कंडीशन पे क्या कह रहा है कि 5 years ago, पहली कंडीशन है 5 years ago, तो 5 साल पहले तो हमें दोनों की एज पता होनी चाहिए, यानी 5 years ago एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी क्या है x माइनस का 5 years एंड एज ऑफ सोनू ये क्या है, ये है y माइनस का 5 years। अब दोनों की एज हमें 5 साल पहले की मिल गई। अब इसमें केस क्या था, केस तो यही था कि 5 साल पहले। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि नूरी वॉज थ्राइस as old as सोनू। नूरी वॉज थ्राइस as old as सोनू, यानी उस वक्त सोनू की जो एज थी उसकी एज से नूरी 3 गुना 3 टाइम्स थी। तो नूरी की एज क्या है x माइनस का 5 और सोनू की एज क्या है y माइनस का 5। अगेन हम दोनों को इक्वल दिखा रहे हैं, बट ये बात अभी रॉन्ग है, क्योंकि नूरी तो उस वक्त 3 गुना थी ना, सोनू उसके 3 गुना कम था। तो हम क्या करेंगे, सोनू को 3 टाइम्स कर देंगे, यानी सोनू की एज को हम 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। और जब हम 3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई, जब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 टाइम्स हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। वेरिएबल को इधर लेके आएंगे, कॉन्स्टेंट को उधर लेके जाएंगे, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का माइनस का 15 प्लस का 5। सॉल्व करेंगे तो आप x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 होगा। ये आपका पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन हुआ। अब कंडीशन से हमने इक्वेशन बना ली, अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, दूसरी कंडीशन कह रहा है 10 years later 10 years later। अब 10 साल बाद एज ऑफ नूरी ये क्या होगा, नूरी की आज की एज यानी उसकी प्रेजेंट एज में 10 ईयर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब हम उसको 10 ईयर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 10 ईयर्स। इसी तरीके एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y प्लस का 10 ईयर्स। दोनों की एज मिल गई। और उस 10 साल बाद का रिलेशन क्या कह रहा है,
रिलेशन ये कह रहा है नूरी विल बी 2 times एज ओल्ड एज सोनू, यानी उस वक्त सोनू की जो एज होगी उससे नूरी 2 गुना होगी। तो नूरी की एज क्या है x प्लस का 10 और सोनू की एज है y प्लस का 10। अगेन दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि नूरी 2 गुना है, तो हमको क्या करना है, सोनू को 2 गुना कर देना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा x प्लस का 10 इज इक्वल टू 2y माइनस प्लस का 20। वाइडियल इधर आइए लेके, कांस्टेंट उधर लेके जाइए, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 माइनस का 10, यानी x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। अब आप ये देखिए, आपका जो कोफिशिएंट x है वो दोनों ही इक्वेशन में इक्वल है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसे एलिमिनेट कर देंगे x को, क्योंकि आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी। साइन अगर हम देखें तो साइन दोनों का सेम है, तो सेम के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस का फर्स्ट। तो सेकंड है आपका, सेकंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट है आपका 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। सॉल्व करना है आपको सब्ट्रैक्शन के साथ, तो साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस ये प्लस, ये आपका एलिमिनेट हुआ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, y इज इक्वल टू निकल के आएगा 20। ये आपके y की वैल्यू हुई। अब इसे आप पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ आप रखेंगे y इज इक्वल टू 20, फिर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। ये 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60। सॉल्व करेंगे आप, x इज इक्वल टू निकल जाएगा। फिर से आप फाइनल आंसर लिखने से पहले आपको क्या करना है, आंसर को वेरीफाई कराना है। और वेरीफाई कहाँ से होते हैं, सिचुएशन से होते हैं। तो आप ये देखिए कि नूरी की जो एज है वो अगर 5 साल पहले की हम बात करें तो सोनू की एज के 3 गुना है। तो आज की एज क्या निकल के आई, क्योंकि x हमने किसके लिए माना था, हमने प्रेजेंट एज के लिए माना था। तो प्रेजेंट एज कितनी है नूरी की, 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 45। अब 45 तो ये रहा। अगर सोनू की एज से हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 15। तो आप ये देखिए कि 15 का 3 टाइम 45 होता है। इट मीन्स पहली कंडीशन वेरीफाई। सेकंड 10 ईयर लेटर की बात हो रहा है। 10 ईयर लेटर यानी दोनों में 10 साल आप ऐड करेंगे, तो इसमें 10 साल ऐड करेंगे, ये 30 साल का यानी 30 ईयर्स का हो जाएगा। इसमें जब आप 10 साल ऐड करेंगे तो ये 60 ईयर्स का हो जाएगा, 60 यानी 60। तो आप देखिए जो आपका 60 है वो 30 का 2 टाइम है, और ये 60 किसकी एज है, ये नूरी की एज है। इट मीन्स नूरी जो है वो 10 साल बाद सोनू की एज का 2 गुना हो जाएगी। तो ये भी आपकी वेरीफाई हो गई। इससे आप ये कह सकते हैं कि जो आपका फाइनल आंसर होगा, hence the present age of Nuri is x years and the present age of Nuri is y years। और वहाँ पे आप x और y की वैल्यू रखेंगे तो एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट ऑफ सोनू इज कितना है, 20 ईयर्स। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसमें 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए। सो गाइस कैसा लगा आपकी वीडियो, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और हाँ, जुड़िए हमारे साथ और बनिए हमारी इस रॉयल फैमिली का हिस्सा। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।